गेंदबाजी के लिए आते हुए टीम के कैप्टन भी है अनस, सामना करेंगे वहां पर आवेश। पहली गेंद वहां पर देखना है, नो बॉल का इशारा है, पुल कर दिया गेंद को, रन इस गेंद के ऊपर 2 आ जाएंगे। पहली गेंद नो बॉल के साथ इस मैच की शुरुआत की है अनस ने। बहुत पहले गेंद को पिचअप करा दिया था वहां पर और थोड़ा उछाल भी मिला था जिसे पुल कर दिया था। हालांकि कैच पकड़ा गया था डीप में, लेकिन टाइमिंग भी उतनी बेहतर नहीं रही थी वहां पर आवेश की। अब देखना है कि फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे फैसल। फ्लिक किया है ऑन साइड की दिशा में, गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। फ्री हिट गेंद थी ये और फ्री हिट गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। ये फैसल भी ऐसे खिलाड़ी ना, ऐसा स्ट्रोक लगाते मानो ऐसा लगता है कि गेंद स्ट्रोक में जान नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो गेंद बाउंड्री के बाहर जाती है। कल रात भी बिल्कुल इसी तरह का उन्होंने स्ट्रोक लगाया था और इस साल तो उन्होंने एसके ट्रॉफी में धमाल कर दिया था जब 4 गेंदों पर 4 सिक्सर लगाए थे, 5 गेंदों पर 5 सिक्सर लगाए थे अरबाज मोमिन को। और आपको बताता चलूं अबू बकर के इसी ग्राउंड पर फैसल ने 6 गेंदों पर 6 सिक्सर भी लगाए हैं। ओहो, लेकिन इस बार देखना है अनस की ये गेंद बहुत बेहतरीन गेंद रही है। इस बार डॉट गेंद रही है अनस द्वारा। 9 पर स्कोर। आज की रात का ये दूसरा मैच हम देख रहे हैं। आज का जो शेड्यूल है, पहला जो मैच रहा था लाला एंड कंपनी और इंशा बाली के बीच में मैच रहा था और उस मैच को जीत लिया था इंशा बाली ने, और ये दूसरा मैच अब शुरू हो चुका है। उसी बीच वहाँ पर अनस की ये गेंद, एक और अच्छी डिलीवरी रही है, एक और गेंद अब डॉट होती हुई। सिक्सर लगने के बाद अब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहाँ पर अनस। आज का जो तीसरा मैच रहेगा वो है लाला एंड कंपनी और जिया स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। सॉरी, लाला एंड कंपनी और अंगारा स्पोर्ट्स। कमाल की गेंदबाजी वहां पर करते हुए इस वक्त अनस, लगातार 3 डॉट गेंदे। फिर से नो बॉल और ये गेंद भी जा रही बाउंड्री के बाहर। 7 रन इस बार। पहले 3 गेंदें अच्छी थी वहां पर अनस की, लेकिन जो 3 गेंदों का मजा था अब वो उस मजे को किरकिरा कर दिया है खुद अनस ने। 9 गेंद की जिसपे 6 रन भी है, टोटल 7 रन अब स्कोर में और जुड़ चुकी है और टीम का स्कोर अब 16 पर। देखना है कि एक और मौका है वहां पर फैसल के पास, क्योंकि अब अगली गेंद जो रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। डॉट गेंद रही है, फ्री हिट गेंद जो रही है वो डॉट गेंद रही है। रन नहीं आ पाया है इस गेंद के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, पीछे की तरफ गेंद जाती हुई, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन उसी बीच बल्लेबाजों ने दूसरे रन की दौड़ लगा दी वहां पर, तो 2 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 18। एक अच्छी शुरुआत मिली है तुबा स्पोर्ट्स को, बिना किसी विकेट गंवाए 18 रन बनाए गए, जहां पर फैसल ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की है जिसमें 2 सिक्सर उन्होंने लगाए हैं। 14 पर बैटिंग करते हुए फैसल 1 रन बनाया है आवेश ने। लेकिन पहले ओवर में अनस जो टीम के कैप्टन थे थोड़े से महंगे साबित हुए, काफ़ी रन खर्च किए उन्होंने अपनी गेंदबाजी में। अब देखना है कि दूसरे ओवर में अकबर शेख आएंगे।
अकबर शेख, बिल्कुल 2 रन रहा था लास्ट गेंद के ऊपर। अकबर शेख आए हैं गेंदबाजी में, ओवर नंबर 2 लेकर सामना करेंगे आवेश। पहली गेंद वहां पर देखना, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया है, अनस वहां पर मौजूद है, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही है अनस द्वारा। ओहो, मौका बना था इस बार, देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। भागम भाग क्रिकेट देखने को मिल रहा है, दोनों साइड पर बच गए वहां पर आवेश। 2 रन स्कोर में और जुड़ चुकी है। बीस पर स्कोर। फिर से वहां पर देखना, आवेश के बैट से एक और अच्छा स्ट्रोक आया है, लेकिन इस बार सिंगल ही रन आ पाएगा स्कोर में। अकबर शेख अच्छी गेंदबाजी करे, पहले 2 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए हैं उनके ओवर में। इस बार गेंद हवा में है, देखना है काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए, सेफ लैंडिंग होती हुई वहां पर। काफी तेज बैट घुमाया था वहां पर फैसल ने, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे और एक और सिंगल रन। अकबर शेख इस सीजन बहुत फॉर्म से गुजर रहे हैं, इसके ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे अकबर शेख। लगातार एक ही प्रकार का स्ट्रोक खेलते हुए वहां पर आवेश। ऑफ स्टंप की गेंद को भी हम देख रहे हैं कि ऑन साइड में खींचने की कोशिश करते हुए, लेकिन इस बार डॉट गेंद भी खेली है उन्होंने। बेहतरीन गेंदबाजी अकबर शेख द्वारा। पहले ओवर में काफी रन आ गए थे, 18 रन आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी भरपाई की है अकबर ने। लेकिन इस बार वहां पर देखना है कि अवेश के बैट से यह बेहतरीन स्ट्रोक आया है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया वहां पर अवेश ने और गेंद गई ये बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। ये गेंद वहां पर अकबर शेख ने ऑफ स्टंप पर ही रखी थी, लेकिन इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है। इस बार घूम कर मारा है, गेंद जा रही तारामंडल में 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति 34। एक अच्छा टोटल यहां पर बनाया गया। पहले 2 ओवर में 34 रन बन चुके हैं, पहले ओवर में 18 रन, दूसरे ओवर में 16 रन। लेकिन दोनों जो गेंदबाज है, पहले अनस और अकबर, दोनों को अब तक विकेट नहीं मिला है, विकेट नहीं गिरा यहाँ पर तुबा स्पोर्ट्स का। ये अच्छी बात भी है उनके लिए, एक प्लस पॉइंट भी है। अवेश और फैसल दोनों ही बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए, दोनों ने 2-2 सिक्सर लगाए हैं, एक अच्छे टोटल की तरफ अपनी टीम को पहुंचाते हुए दोनों ही बैट्समैन। लेकिन अब यहाँ पर हजिया स्पोर्ट्स को एक नई रणनीति बनानी होगी, एक नया प्लान बनाना होगा। देखना है कि तीसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। बैट में देखा यूट्यूब पे तेरी अम्मा की देख के शाफेत को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए, तीसरे ओवर में शाफेत आते हुए। ओहो, फैसल ने इस बार गेंद को बहुत दूर दे मारा है, यह गेंद भी गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आज लग रहा है कि इस मैच में तुबा स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है कुछ अलग
करने की चाह में आए हैं। आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया वहां पर ऑन साइड की दिशा में इस बार, और रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। एक अच्छी शुरुआत पहले ओवर में मिली तुबा स्पोर्ट्स को, और दूसरे ओवर में भी दोनों बैट्समैन ने उसको कंटिन्यू रखा, और तीसरे ओवर में भी हम देख रहे कि वही काम अभी भी शुरू है। शाफेद को बुलाया गया तीसरे ओवर में पहली गेंद के ऊपर सिंगल, हालांकि दूसरी जो गेंद रही थी उनकी अच्छी गेंद रही थी। लेकिन इस बार देखना शाफेद की ये गेंद अच्छी गेंद रही है। फ्रंट फुट को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल कर खेलने की कोशिश की थी आवेश ने, हल्का सा टर्न भी मिला था वहां गेंदबाज को, वही कारण था कि गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे आवेश। फुल टॉस गेंद नाप तोल कर मारा है गेंद को, गेंद गई फिर से बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मानो ऐसा लग रहा है कि फैसल और आवेश के बीच में रेस लगी है, कौन ज्यादा सिक्सर मारेगा। पहले फैसल ने 3 लगा दिए, उसके बाद आवेश स्ट्राइक पर उन्होंने भी तीसरा सिक्सर लगा दिया है। स्कोर अब 47। एक और अच्छी गेंद वहां पर शाफेद की। भले इस ओवर में 2 सिक्सर आए, लेकिन अब तक जो 5 गेंदें की सभी पांचों की पांचों लीगल गेंद की है उन्होंने, वाइड गेंद अब तक नहीं की इस ओवर में, ये बहुत अच्छी बात है शाफेद की। हाफ वाली पर लेकर खेला है गेंद को, मिड विकेट के ऊपर से इस बार भेज दिया 6 रनों के लिए। एक और बेहतरीन स्ट्रोक आवेश के बैट से आया है। कमाल की बैटिंग इस वक्त करते हुए आवेश और फैसल। 3 ओवर का खेल भी खत्म हो चुका, जिसमें रन बनाए गए हैं 53। 18, 16 और 19, इस तरह से 3 ओवर में रन आए हैं। देखने के अब लास्ट ओवर में साजिद अंसारी के हाथों में गेंद थमा दी गई है। फ्लिक किया ऑन साइड की दिशा में, वहां पर फैसल ने एक और सिक्सर आता हुआ फैसल के बैट से। सिर्फ सिक्सर में डील हो रही है ऐसा लग रहा है। अंगारा स्पोर्ट्स के कैप्टन और लाला एंड कंपनी के कैप्टन टॉस के लिए आना है। अंगारा के कैप्टन और लाला एंड कंपनी के कैप्टन टॉस के लिए तुरंत ही हमारे टॉस बॉक्स में आना है। एक और सिक्सर, और इस बार भी गेंद को भेज दिया बाउंड्री के पार। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर। पैंसठ 65 रन। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ इस बार गेंद को रखी है, वहां पर साजिद अंसारी ने इस बार अपनी दिशा से भी भटकी है, और वाइट का सहारा भी मिलता हुआ तुबा स्पोर्ट्स को। पुल किया इस बार, देखना है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कैच छूटा है, जीवन दान मिला है फैसल को। 1 रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने, सिंगल रन आया है इस बार। मौका बना था वहां पर, लेकिन मौके को भुना नहीं पाए टीम के कैप्टन अनस।
बहुत ही तेज स्ट्रोक इस बार लगाया है, देखना फराज वहां पर मौजूद है। एक और सिंगल रन और स्कोर में आता हुआ। अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए वहां पर साजिद, लेकिन अभी भी 2 गेंदें और बची हुई है। बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ इस गेंद को रखा था वहां पर साजिद अंसारी ने। फिर से मिड विकेट को ही टारगेट करना चाह रहे थे फैसल। तो पहले बैटिंग करते हुए तुबा स्पोर्ट्स खाड़ीपार ने रन बनाए हैं 68 और 69 का टारगेट रहेगा जिया स्पोर्ट्स के सामने। टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ जाना है, लाला एंड कंपनी और अंगारा स्पोर्ट्स। लाला एंड कंपनी और अंगारा स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच होने जा रहा है और टॉस भी होने जा रहा है। टॉस के लिए मैं गुलफाम भाई को बुलाना चाहूँगा। आइए गुलफाम भाई हमारे बीच में आज मौजूद है, उन्हीं के हाथों से टॉस अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो लाला एंड कंपनी और अंगारा स्पोर्ट्स के बीच में ये टॉस, गुलफाम भाई हमारे बीच में मौजूद है। एबी स्पोर्ट्स और यूपीएल कॉल रहेगा, लाला एंड कंपनी का कॉल रहेगा। यूपीएल कहना है वहां पर और देखना है कि आया भी यूपीएल। गुलफाम भाई आपका। लाला एंड कंपनी कल पहला मैच खेले, वो जीते। आज दूसरा मैच आपने खेला लेकिन वो हार गए। अब ये तीसरा मैच आया आपका, लेकिन इस बार सामने जो टीम है अंगारा स्पोर्ट्स ने अपने दोनों मैचेस जीते हैं। बिल्कुल दोनों मैचेस अपने जीते हैं, लेकिन एक अच्छी टीम इस बार आपके सामने है, तो कोई प्लान आपने ज़रूर किया होगा। हाँ, टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। वसीम, 2 मैचेस आपके बहुत बेहतरीन गिरे जहाँ पर रहे हैं, जहाँ पर आपने जीत प्राप्त की है। तीसरा मैच अहम रहेगा कि इस मैच में भी वही प्लानिंग आप रहेंगे? इंशाल्लाह वही नेचुरल गेम खेलेंगे अपना सब, बाकी जीतने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे यूपीएल के बारे में? पहले तो नंबर 1 टूर्नामेंट है ये सर। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस और टॉस को जीता है लालन कंपनी के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है।
जिया स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो है 69, 69 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। अनस और अकबर शेख पारी की शुरुआत करते हुए, और पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि अरमान गोरी, अरमान की ये गेंद वहां पर अब देखना है कि नो बॉल रही है। पिछली जो गेंद रही थी वो वाइड गेंद रही थी, लेकिन इस बार नो बॉल रही है। फ्री हिट का इशारा आता हुआ वहां से, लेकिन एक रन और आया भी है स्कोर में। वाइट, देखना अभी भी मौका है वहां पर बल्लेबाज के पास कि अगली जो गेंद रहेंगी वो भी फ्री हिट गेंद रहेंगी। ये बेहतरीन स्ट्रोक अरमान गोरी के बैट से, सॉरी अकबर शेख के बैट से आया, कमाल का स्ट्रोक। मिडल में गेंद रखी थी वहां पर अरमान ने, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को खेल दिया है। पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख कमाल के फॉर्म से गुजर रहे हैं। एसके ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज थे, और इस यूपीएल में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी की, हालांकि आज गेंदबाजी में थोड़े से रन आए हैं उनके ओवर में, लेकिन बैटिंग उनकी लाजवाब रही है। नो बॉल, देखना एक बार फिर से मौका है वहां पर अकबर के पास, एक और फ्री हिट गेंद। हो, ये सही तरीका नहीं है फ्री हिट गेंद से बचने का। बहुत ज्यादा इस बार तो बाहर की तरफ की है गेंद को वहां पर अरमान ने। अरमान की भी खास बात ये रहती कि अपनी गेंदबाजी में वाइट और नो गेंदें थोड़ी ज्यादा वो करते हैं। 12 पर स्कोर। फिर से वहां पर देखना है अरमान की ये गेंद, एक और वाइट। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर मोड़ दिया ऑन साइड की दिशा में। अनस ने इस गेंद को रन सिंगल आ पाएगा इस गेंद के ऊपर, सिंगल की मदद से स्कोर अब 14 पर। अकबर शेख और अनस एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाते हुए। वेलकम हमारे बीच में इस्माइल सैयद, आपका स्वागत है, और साथ में समीर अंसारी। इस्माइल सैयद और समीर अंसारी, वेलकम, आपका स्वागत है। दोनों का एक ही काम है, एक ही बिजनेस है, इस्माइल सैयद और समीर अंसारी, वेलकम। थोड़ा लंबा ओवर चलता हुआ अरमान गोरी का, अब तक 9 गेंदें की जिसमें 14 रन खर्च किए उन्होंने। ओ इस बार देखना है वहां पर ये गेंद, फिर से नो बॉल, फिर से वही काम कर रहे हैं अरमान। बल्लेबाजों के पास बहुत मौका आ रहा है इस ओवर में फ्री हिट गेंद का सामना करने के लिए। देखना एक बार फिर से वहां पर अकबर शेख, फिर से नो बॉल। देखना कि इस बार रन के लिए भी दौड़े वहां पर अनस और अकबर। 1+1 2 रन, 2 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए, लेकिन फिर से वहां फ्री हिट गेंद रहेंगी।
बहुत ज़्यादा इस बार भी देखना है वहाँ पर बाहर की तरफ, लेकिन नो बॉल भी रही है। लगातार अब नो गेंदे करते हुए अरमान गोरी। यही अरमान की गेंदबाजी की दिक्कत है। फिर से वहां पर देखना है कि अरमान की ये गेंद इस बार नो बॉल नहीं की, लेकिन वाइड जरूर की है। फ्री हिट गेंद अभी भी कंटिन्यू रहेंगी। देखना है कि वहां पर विकेट कीपर अरमान तो जश्न मना रहे थे। आउट विकेट। फ्री हिट के ऊपर सिर्फ आप रन आउट हो सकते हैं और रन आउट हो गए वहां पर अनस। तो पहला विकेट यहां पर गिरा है जिया स्पोर्ट्स का अनस के रूप में। लगातार वाइट और नो कर रहे हैं वहां पर अरमान। इस बार फ्री हिट गेंद थी जिसपे अब बोल्ड भी हो गए थे, लेकिन फ्री हिट गेंद के ऊपर वैसे तो बोल्ड होते ही नहीं है, विकेट नहीं गिरते, लेकिन रन आउट हो गए अनस अंसारी। ये पहला विकेट अब गिरा है जिया स्पोर्ट्स का। नए बैट्समैन अब आए हैं शहबाज। खेल को थोड़ा फास्ट करना होगा शहबाज, थोड़ा जल्दी आपको जाना है। देखिए आज की रात भी 7 मैचेस है और ये दूसरा ही मैच अभी चल रहा है। तीसरे मैच का टॉस अभी अभी हुआ है। लोअर फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया वहां पर अकबर शेख ने और रन सिंगल आया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से स्कोर अब 20 पर। एक अच्छी शुरुआत मिली है जिया स्पोर्ट्स को, लेकिन एक विकेट भी गिरा है। अनस रन आउट होकर वापस गए हैं, लेकिन रन अच्छे बना लिए यहाँ पर जिया स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने। ओहो, इस बार शहबाज ने गेंद का पीछा कर कर मारा है, क्योंकि उनको पता थी ये जो गेंद है ये नो बॉल है। देखिए दिक्कत ये है ना कि कल पहला ओवर जो है कैफ ने किया था, और आपको पता है कि कैफ ने भी काफी रन खर्च किए थे। कल पहला ओवर अरमान नहीं किया था, सॉरी, स्लॉक करने की कोशिश, लेकिन एलिवेशन नहीं मिला वहां पर। फिर से नो बॉल। लगातार नो गेंदे करते हुए, वाइड गेंदे करते हुए अरमान गौरी अब तक 17 गेंदे फेंक चुकी है, मानो 3 ओवर अब तक कर चुके हैं और अभी भी कुछ गेंदे बची हुई है। बहुत ही लंबा महंगा खर्चीला ओवर अभी भी चलता हुआ। 24 पर अब स्कोर। फिर से नो बॉल, फिर से नो बॉल। कहां पर जाकर रुकेंगे अरमान गौरी, ये देखने वाली बात रहेंगी। तुबा स्पोर्ट्स के जो बल्लेबाज थे फैसल और आवेश, उन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग की है। 68 रन बनाए, 69 का टारगेट दिया जिया स्पोर्ट्स को, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो गेंदबाजी हो रही है तुबा स्पोर्ट्स की वो उस प्रकार की नहीं हो पा रही, क्योंकि पहले ओवर में काफी रन आ चुके हैं। इस बार अरमान की ये गेंद देखना है कि बहुत देर के बाद अब डॉट गेंद। जब अपने ओवर की शुरुआत की थी तो वो डॉट गेंद थी, और अब ये लास्ट डॉट गेंद। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें 25 रन बनाए गए। एक अच्छी शुरुआत मिली यहाँ पर जिया स्पोर्ट्स को। बहुत ही महंगे साबित हुए अरमान गौरी। 19 गेंदें फेंकी जिसमें 25 रन खर्च किए। देखिए समय थोड़ा कम लेना है तुबा स्पोर्ट्स। पहले जो ओवर था वो अरमान का 3 ओवर का 1 ओवर उन्होंने किया है। ऊपर जो बैठे हुए ऐसी कोई हरकत आपको नहीं करनी है, वरना देखिए कैमरा चालू है, वहां से मालूम पड़ जाएगा किसने पत्थर मारा है। अब अगर किसी ने ऊपर से पत्थर फेंका तो फिर सोच लो। कैफ को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है।
कैफ शेख। पहली गेंद वहां पर कैफ की ऑफ स्टंप से बाहर, ये गेंद और कवर के ऊपर से गेंद को भेज दिया है अकबर शेख ने। कमाल का स्ट्रोक। दूसरे ओवर की जो शुरुआत हुई वो धमाकेदार हुई है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखी थी और अपने शरीर से काफी दूर अवे फ्रॉम द बॉडी ये स्ट्रोक खेला है अकबर शेख ने। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर। लेकिन उसी बीच वहां पर देखना है कैफ की ये गेंद, बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों को बीट करती हुई गेंद पीछे की तरफ चले गई है, लेकिन रन नहीं लिया वहां पर अकबर ने। 31 पर स्कोर। देखिए मैच अभी उतना क्लोज भी नहीं है कि आप रन नहीं भागे। रन क्यों नहीं भागा अकबर शेख ने, ये थोड़ा समझ से परे है। थोड़ा सा जगह बनाकर वहां पर इस गेंद को खेल दिया अकबर ने, लेकिन रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। अच्छी फील्डिंग वहां पर शोएब द्वारा, सिंगल की मदद से स्कोर अब धीमे से आगे खिसकता हुआ दूसरे ओवर में 32 रन, एक विकेट गंवाने के बाद अजिया स्पोर्ट्स। दोनों टीमों के लिए ये जो मैच है ना बहुत ही अहम है, क्योंकि दोनों टीमों ने अपना पहला मैच जो है वो हारा है, गंवाया है। तुबा स्पोर्ट्स और जिया स्पोर्ट्स के लिए दूसरा मैच उनका बहुत ही अहम रहेगा। अपने आप को रूम दिया वहां पर बल्लेबाज शहबाज ने, गेंद को भेज दिया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक शहबाज के बैट से इस बार आया है, जगह बनाकर रूम दिया अपने आप को, और ये देखिए क्या कमाल का स्ट्रोक वहां पर शहबाज के बैट से आता हुआ। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार कैफ की ये गेंद वाइट। 39 पर अब स्कोर। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहां पर शहबाज ने, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही है, डॉट गेंद रही है इस ओवर की। एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर कैफ द्वारा। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 39 रन बन चुके हैं। अब 12 गेंदे और रन यहां से चाहिए 30। पहले ओवर में 25, दूसरे ओवर में 14, 2 ओवर की समाप्ति पर 39 रन। लेकिन अभी भी हम देखें तो यहाँ से जो इक्वेशन है 12 गेंदे बची हुई और 30 रन चाहिए। अकबर शेख वहां पर मौजूद है जो बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। 2 सिक्सर आए अकबर के बैट से, 1 सिक्सर आया है शहबाज के बैट से। ड्रिंक्स टाइम हुआ है वहां पर, देखना है पानी वहां पर लेकर जाते हुए साजिद अंसारी, और तुबा स्पोर्ट्स एक नया प्लान बनाती हुई कि आने वाले 2 ओवर में किस तरह से उनको गेंदबाजी करनी है। लेकिन कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा तीसरे ओवर में? क्या शोएब को तीसरे ओवर में बुलाया जाएगा या फिर लास्ट ओवर के लिए रुका कर रखा जाएगा शोएब को? आवेश को अब बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर में। आवेश आते हुए आज बैटिंग में आवेश ने 29 रन बनाए हैं, लेकिन 12 गेंदे और 30 रन है। ओवर नंबर 3 लेकर आते हुए खेल को थोड़ा फास्ट करना होगा तुबा स्पोर्ट्स। पहली गेंद वहां पर आवेश की, देखना है इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया है। रन सिंगल आया है इस गेंद के ऊपर। 40 पर स्कोर। पहली गेंद अच्छी रही थी वहां पर आवेश द्वारा।
बैकफुट पर जाकर इस बार गेंद को खेला है वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन अच्छा बैकअप करते हुए यासर एक और सिंगल। पहली दो गेंदें आवेश की बहुत ही बेहतरीन रही है। दोनों गेंदों पर दोनों बैट्समैन ने स्ट्राइक को रोटेट किया है। 10 गेंदें और 28 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। नो बॉल इस बार, और गैप में गेंद को खेल दिया है। गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। टोटल 5 रन इस गेंद के ऊपर। भरपूर फायदा उठाया वहां पर नो बॉल का, और काफी तेज स्ट्रोक लगाया था वहां एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अकबर शेख ने। नो बॉल के बाद अब जो अगली गेंद है वो है अब फ्री हिट गेंद है। लंबा हिट लेने की कोशिश की थी इस बार वहां पर अकबर शेख ने, लेकिन मिडल गेंद को सही तरीके से कर नहीं पाए, और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। हालांकि फ्री हिट गेंद थी, वही कारण था कि काफी तेज बैट भी अपना घुमाया था वहां अकबर ने, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं स्कोर में। सिंगल की मदद से स्कोर अब 47 पर। 22 रन अभी भी यहां से चाहिए। नौ गेंदे और 22 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तो एक बार फिर से खेल की अब शुरुआत होती हुई, अब तक जो स्कोर बनाया गया वो है 47। 9 गेंदें और 22 रन अब यहां से चाहिए। इस बार आवेश की ये गेंद देखना है वहां पर वाइट। पहले ओवर में बहुत ज्यादा वाइट गेंदें आई थी अरमान गौरी के ओवर में, और इस ओवर में ये पहली वाइट गेंद की है आवेश। लेकिन फिर से देखना है वहां पर इस बार क्या कुछ हुआ है। एक और वाइट, लगातार अब दूसरी वाइट गेंद की है। फोर्टी 9 गेंदें बची हुई, अब यहां से रन चाहिए 20। इस बार विकेट हासिल की है। लगातार हम देख रहे थे कि बैकफुट पर जा रहे थे, अपने आप को रूम दे रहे थे वहां पर शहबाज। इस बार भी वही काम किया, लेकिन गेंद जाकर सीधा स्टंप से लगी, और ये दूसरा विकेट अब गिर चुका है जिया स्पोर्ट्स का शहबाज के रूप में। लेकिन शहबाज ने अपना काम किया, अच्छा साथ दिया है। अकबर शेख का एक सिक्सर लगाया और 8 रन बनाकर वापस लौटे हैं। दूसरी सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए आवेश। नए बैट्समैन अब आते हुए अबूजर। 20 रन अभी भी यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब तक जो स्कोर बनाया गया वो है 49। 49 रन बन चुके हैं।
ओहो अच्छी कोशिश वहां पर, लेकिन गेंद हाथों पर लगने बार के बाद बाउंड्री के बाहर गई है। आते ही साथ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अबूजर के बैट से आया है। मानो प्लेयर स्टैंड से सेट होकर ही आए हैं अबूजर। पहली गेंद का सामना कर रहे थे और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को खेल दिया वहां पर। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, उनकी अच्छी कोशिश रही है सैफ की। सऊद वहां पर मौजूद थे। इस बार देखना वहां पर फैसल मौजूद है। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। स्कोर जो बनाया गया है 56। लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 13। 6 गेंदें और 13 रन चाहिए अब यहां से। तुरंत ही फील्डिंग लगानी होगी, मैच को शुरू करना होगा। छह गेंदे 13 रन। लास्ट ओवर में फिर से वही कहानी। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज शोहेब को बुलाया गया है। देखिए समय बहुत ज्यादा ले रही तुबा स्पोर्ट्स। इतना ज्यादा समय आपको नहीं लेना है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। शोहेब जो है कि लास्ट ओवर में अच्छी गेंदबाजी करती है और इसीलिए उनको लास्ट ओवर के लिए बचा के रखा था तुबा स्पोर्ट्स के कैप्टन ने। लेकिन पहली गेंद वहां पर शोएब की बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद है। वाइड के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की, डेथ ओवर की। अब 1 रन और स्कोर में कम हो चुका है। 12 रन चाहिए। 6 गेंदें और 12 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। इस बार अच्छी गेंद वहां पर रही है। देखना है इरफान वहां मौजूद है। रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। तुबा स्पोर्ट्स प्लीज, या सर अवेश अपनी अपनी जगह पर जाना, इतना ज्यादा समय नहीं लेना है। ये लास्ट ऑफिशियल कॉल है। अलकमा इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है। ओ हो बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर आफाक द्वारा, रनिंग कैच। मानो तो कुछ वक्त ऐसे लगा कि शायद ये कैच नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तारीफ करनी होंगी वहां पर आफाक की। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर, क्योंकि जानते थे वो कैच किसका है। अकबर शेख का वो कैच था। गुलफाम शाह नए बैट्समैन। चार गेंदे और 11 रन अब यहां से चाहिए। नए बैट्समैन आए हैं गुलफाम शाह। देखिए आज जो हमारा शेड्यूल है उससे बहुत ज्यादा हम लेट चल रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें दोनों टीमें। नो बॉल। गेंद आने से पहले ही वहां पर गिर चुके थे फैसल और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। 5 रन एक बार फिर से और स्कोर में आते हुए। नो बॉल रही है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया था वहां पर बल्लेबाज ने गुलफाम शाह। अब देखना है कि अगली जो गेंद रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी।
1 मिनट अलकमा, अवेश अवेश वहीं पर रहना। पे फील्डिंग चेंज नहीं होती है, फील्डिंग चेंज नहीं होती है। अगर लेफ्टी बैट्समैन स्ट्राइक पर आता है तो फील्डिंग हो सकती है चेंज। वही बैट्समैन है अभी भी स्ट्राइक पर। इस बार देखना है वहां पर शोएब की ये गेंद स्टंप के ऊपर से गेंद निकलती हुई और रन आउट। बॉलिंग एंड पर रन आउट हो गए वहां पर अबूजर। देखिए प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में आप लोगों को बताते चलूं कि फ्री हिट गेंद रहती है। अगर राइटी बैट्समैन उसको खेलता है, सिंगल रन लेता है और लेफ्टी बैट्समैन स्ट्राइक पर आता है तो आप फील्डिंग चेंज कर सकते हैं। और कभी दोनों ही राइटी बैट्समैन या दोनों ही लेफ्टी बैट्समैन है तो उस पर फील्डिंग चेंज नहीं होती है। इस बात का ध्यान देना है। सभी टीमें, सिर्फ ये 2 टीमें नहीं, जो 25 टीमें खेल रही है, कुछ टीमें तो बाहर हो चुके टूर्नामेंट से, लेकिन अभी भी जो टीमें बची हुई है, फ्री हिट गेंद के ऊपर फील्डिंग चेंज आप नहीं कर सकते हैं। देखिए जाली के पास जो रेलिंग लगी हुई है वहां से सबको हट जाना है। एंट्री गेट खाली छोड़ देना है क्योंकि अभी मेहमान आने जा रहे हैं। साजिद, नए बैट्समैन साजिद। 3 गेंदे और 6 रन। गेंद हवा में इस बार फैसल वहां पर और एक हाथ का कमाल। विकेट, विकेट इस बार हासिल किए वहां पर शोएब ने। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, ये जो शोएब है ना, ये लास्ट ओवर में हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब 2 गेंद बची हुई है इस ओवर में, लास्ट ओवर में, और रन चाहिए 6। 2 गेंद और 6 रन। नए बैट्समैन आएंगे अफनान अंसारी। अब देखिए दोनों जो बैट्समैन है साजिद और अफनान, दोनों ही फ्रेश है। ओहो, एक और अच्छी गेंद वहां पर, एक और बेहतरीन डिलीवरी रही है शोएब द्वारा। डॉट। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना इस गेंदबाज के बारे में कि ये लास्ट ओवर का बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। डेथ ओवर में हमेशा इसने अच्छी गेंदबाजी की है। यूनिक ट्रॉफी में आपने देखा किस तरह से गेंदबाजी की। अभी इसके इस ट्रॉफी में लास्ट ओवर में जो गेंदबाजी की थी वहां पर तो वो मैन ऑफ द मैच भी रहते हैं। और यहाँ पर भी 6 पर 13 था, अब 1 पर 6 आ चुका है। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है दुबई स्पोर्ट्स ने। देखिए अंदर कोई नहीं आएगा, ये यूपीएल है, अंदर नहीं आएगा कोई, इस बात का ध्यान दे। ग्राउंड को खाली करना है। जितने भी लोग ग्राउंड के अंदर सभी बाहर हो जाए, सब लोग बाहर हो जाए। आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ हम जाएंगे। हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में हम आ चुके हैं। उससे